घर के मुख्य दरवाजे पर क्यों लगाते हैं पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर? कैसे लगाएं, कैसे पूजा करें, क्या कैसे करें, किस दिशा में लगाएं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर बालाजी सरकार। सबसे पहले बात करेंगे पंचमुखी हनुमान के पांचों स्वरूपों के बारे में। इसकी कुछ प्रचलित कथाएं भी हैं। क्यों पांच मुख बजरंगबली ने धारण किया था और किस मुख का क्या क्या वर्णन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आपको तस्वीर लगानी है, किस तरह की तस्वीर लगानी है, कहाँ लगानी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था तो इस बीच रावण को ये आभास हुआ कि उसकी सेना युद्ध में हार रही है। तभी उसे अपने मायावी भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण माँ भवानी का परम भक्त था और उसे तंत्र विद्या का विशेष ज्ञान था। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके भगवान श्री राम की पूरी सेना को नींद से सुला दिया। इसी बीच उसने भगवान श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गया। माँ भवानी का भक्त होने के कारण अहिरावण ने भवानी देवी के निमित्त 5 दीपक जलाए हुए थे 5 दिशा में। उसे यह वरदान प्राप्त था, जो कोई भी इन 5 दीपों को एक साथ बुझा देगा वही इसका वध करेगा। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए भगवान को हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा और 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनके बंधन से मुक्त हो गए। तो ये तो थी कथा। अब महत्व के बारे में अगर हम बात करें, भगवान प्रभु श्री बजरंगबली संकट मोचन हनुमान का वानर मुख पंचमुखी अवतार में हनुमान जी का पूर्व दिशा की ओर हनुमान जी का जो मुख है उसे वानर मुख कहा जाता है। माना जाता है वानर मुख दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। गरुड़ मुख हनुमान जी का पश्चिम दिशा वाला गरुड़ मुख कहता है। मान्यता के अनुसार यह मुख जीवन की रुकावटों परेशानियों को खत्म करने का काम करता है। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार में उत्तर दिशा का मुख वाराह मुख कहलाता है। माना जाता है हनुमान जी के इस मुख की आराधना करने से लंबी आयु, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। नृसिंह मुख हनुमान जी का दक्षिण दिशा में स्थित मुख नृसिंह मुख कहलाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नरसिंह मुख और जीवन में आ रहे तनाव और मुश्किलों को दूर करता है। अश्वमुख हनुमान जी का 5वां मुख आकाश की ओर है, जिसे अश्वमुख कहा जाता है। यह मुख मनोकामना की पूर्ति करने वाला माना गया है। तो जैसे कि आपने देखा, कथा और महत्व के बारे में हर अलग अलग स्वरूपों का अलग अलग वर्णन किया गया है। बात अगर हम करते हैं, आपको जानकारी दें कि क्या हनुमान जी की पूजा हम घर में कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा आप घर में ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। घर में फ़ोटो या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए घर के अंदर। पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर फिर हम कहाँ पर लगाएंगे? तो पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर आपको घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना है। हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता है और साथ ही साथ दुश्मनों से छुटकारा मिलता है, भूत प्रेत से छुटकारा मिलता है। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी वास करती है, नेगेटिव शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में बहुत ज़्यादा हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे ढेरों लाभ होते हैं। जैसे कि आपने कथा में भी सुना, तो घर के मुख्य दरवाजे पर आपको कहाँ लगाना है? बात करते हैं उत्तर की दीवार पर दिशा में आपको लगाना है। और हनुमान जी का मुख जो होना चाहिए वो दक्षिण को देखते हुए होना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, सबसे ज़्यादा फलदायी माना जाता है। और घर के मुख्य दरवाजे पर आपको लगाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गेट के ऊपर, ठीक है। गेट के मुख्य दरवाजे के ऊपर आपको लगाना है, वो भी उत्तर की दिशा में लगाना है। फ़ोटो उत्तर की दिशा में आप टांगेंगे और मुख उनका दक्षिण की तरफ होना चाहिए। अब इसकी भी विशेष कुछ पूजा करवानी होती है। आपको सबसे पहले मंगलवार के दिन तस्वीर को घर पर लाना है और मंगलवार के दिन ही आपको मंदिर में, जो भी सिद्ध मंदिर हो जहाँ पर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, वहाँ पर पुजारी से, पंडित जी से, किसी से भी, अगर आप पंडित जी वहाँ पर हैं तो अच्छी बात है, उनसे आप अपने पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर की पूजा करवा लें अच्छी तरीके से। और फल फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं, लड्डू बाँटें, प्रसाद बाँटें। जब भी आप मंदिर में जाएंगे, सिंदूरी मूर्ति के सामने उस जो
सिंदूरी मूर्ति का सिंदूर है वो लेकर अपने तस्वीर में आपको लगाना है। जो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आपने लाई है उसमें लगाना है। एक पान का पत्ता आपको लेना है। पान के पत्ते के ऊपर जिस तरफ चिकनाहट होती है सीधे तरफ आपको शहद लगाना है, यानी कि मधु लगा देना है, हनी भी बोलते हैं। उसको लगा करके आपको नीचे की तरफ, जैसे कि आप आसन देते हैं भगवान को बैठने के लिए, जिसे कपड़ा बिछाते हैं उसके ऊपर भगवान को रखते हैं ना, तो इस तरीके से आपको एक आसन देना है पान के पत्ते से जिस पर शहद लगा हुआ है। उस पर रख करके पूजा आपने करवा ली, उस पर रख करके उसके बाद अपने घर ला करके उसको आपको उत्तर की दीवार पर आपको मेन गेट के ऊपर आपको लगा देना है। तस्वीर को दक्षिण की तरफ हनुमान जी का मुख होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपने घर के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। और कुछ इस तरीके से पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने से आपको ढेरों लाभ होने वाले हैं। घर में आप घर के अंदर पंचमुखी हनुमान का फोटो न रखें, केवल और केवल मुख्य गेट के ऊपर ही आपको लगाना है। जो दिशा मैंने आपको बताई है वही दिशा में लगाना है, तभी ये लाभ देगा। आप जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी लोगों को लाभ मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर बालाजी सरकार।